जो भी हम चीज़ खाते हैं उसकी एक अलग एनर्जी होती है, उसका एक अलग बेसिक नेचर होता है, उसकी एक अलग तासीर होती है। वो हम गेन करते हैं अपनी बॉडी में, वो इमोशंस गेन करते हैं, वो वाइब्रेशन गेन करते हैं। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉनवेज के बारे में, मांस मछली खाने वाले लोगों के बारे में। ईटिंग नॉनवेज इज गुड और बैड फॉर यू, ईटिंग नॉनवेज इज राइट और रॉन्ग, ईटिंग नॉनवेज इज लाइक मानवता या दानवता, ईटिंग नॉनवेज इज सेंसलेस और इट डज मेक सम सेंस। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ कर्मा, और जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, त्योहारों के बेसिस पे, अपनी कुप्रथाओं के बेसिस पे, अपनी वासनाओं के बेसिस पे कि मांस मछली मदिरा ये सब खाना, और क्या ये सच में ठीक है, मतलब डू वी हैव द राइट टू ईट नॉनवेज, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है हेल्थ रिलेटेड। अगर आप किसी भी इंसान से पूछो जो नॉनवेज खाता है, मांस मछली और ये सब खाता है, अंडा आदि, उससे पूछो कि वाई डू यू ईट नॉनवेज, तो वो बोलेगा कि आई ईट नॉनवेज टू गेन प्रोटीन, टू गेन मसल्स, टू गेन वाइटामिन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन चीज़ों के लिए आई ईट नॉनवेज। खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, मांस मछली अंडा खूब खाओ। ऐसा वो बोलना स्टार्ट करेगा आपको कि संडे हो मंडे हो रोज खाओ अंडे और ये करो वो करो, दुनिया भर की बातें। अभी मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव और सारे पर्सपेक्टिव हटा के बात करूं अगर आपसे, तो होता क्या है, अगर आज आप देखना स्टार्ट करें जितनी भी बीमारियां हैं, फिजिकल इलनेस, वो किससे आ रही है? मांस से। वो किससे आ रही है? मछली से। वो किससे आ रही है? अंडों से। और हम उसी को खा के वी आर थिंकिंग कि हम हेल्थी रहेंगे, वी आर थिंकिंग कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ों की कमी है वो चीज़ें मिल जाएंगी हमको। तो ये केवल एक मूर्खता है। आप रिसर्च उठा के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप समाज में ही रह रहे हैं, देश में ही रह रहे हैं, आप अवेयर है न्यूज़ से, चीज़ों से। आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है, खतरनाक खतरनाक बीमारियां आ रही हैं इन जो भी आप खाते हैं, मुर्गों से, मुर्गियों से, अंडों से, और कहाँ कहाँ से कितनी कितनी बीमारियां आ रही हैं। चलो ठीक है, फिजिकल हेल्थ को साइड में रखें, मेंटल हेल्थ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ। हमारा मान लो 6 पैक हमने बना लिया, खा पी के बढ़िया मांस और ये वो वेट गेनर सब कुछ करके 6 पैक बना लिया हमने एक्सरसाइज करके, लेकिन हमारी बुद्धि जो है अगर हमारे घुटनों में है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर उस 6 पैक का कोई मतलब नहीं है, उस हेल्थी बॉडी का कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बस आपने बाहर बाहर से खुद को स्ट्रांग कर लिया देखने में, अंदर से कोई भी परिस्थिति आई, कोई ऐसा बुरा समय आया, कुछ ऐसा हो गया लाइफ में इंसिडेंट, तो फिर आप कह रहे हो यार, फिर आपको फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि यार मैं अब लटक के मर जाऊंगा, या फिर अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो कहाँ, मतलब ये जो बॉडी है इसकी शक्ति कहाँ गई, इसकी स्ट्रेंथ कहाँ गई? तो ये जो स्ट्रेंथ है ये बस एक खोखलापन है। अंदर से हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाहर बाहर से हम 6 पैक बना लें, बाहर बाहर से हम बहुत बढ़िया अपने ऐसे गाल फुला लें या फिर कुछ भी कर लें, कोई महत्व नहीं है इन चीज़ों का। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो, अगर आपने मेंटली खुद को स्ट्रेंथन नहीं किया है तो खुद को मेंटली स्ट्रांग कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, खाने की कमी थोड़ी है। अगर हमारी संस्कृति के हिसाब से देखें, अगर हमारे सभ्यता के हिसाब से देखें, खाने की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने भी आपको विटामिन्स चाहिए, जितने भी आपको प्रोटीन चाहिए, जितना भी सब अवेलेबल है। दालों में है, फलों में है, सब्जियों में है, रोटी है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एक भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स है, अरे मैं मतलब क्या बताऊँ आपको। लेकिन अब जिसकी बुद्धि जो है वो मारी होती है, उसको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। उसको ये लगता है, कई बार लोग ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं कि यार देखो ये जो फल है ना, फल सब्जियां, ये सब क्या ना बीमार लोगों के लिए। अच्छा, मूर्खता, मतलब ऐसी मूर्खता देखो। और ये जो यार हम तो शेर हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, शेर हम। अरे शेर नहीं हो आप, दानव हो, आप दैत्य हो, आप राक्षस हो। तो ये तो मन से निकाल दीजिए। तो ईटिंग नॉनवेज से क्या होगा? मांस मछली खाने से फिजिकली हम इल होंगे और मेंटली तो इतने इल हो जाएंगे कि पूछो ही मत। मेंटली इल क्यों होंगे? आयुर्वेद के अनुसार यू बिकम व्हाट यू ईट। आप जो खाते हो आप वैसा बनते हो।
जैसा अन्न वैसा मन। तो ये तो अन्न भी नहीं है, ये लाइक आप किसी लिविंग बीइंग को, आप किसी जानवर को, आप किसी पशु पंछी को उसकी हत्या करके आप अपना पेट भर रहे हो, एंड देन यू आर थिंकिंग कि आप मेंटली हेल्थी हो जाएंगे, यू आर थिंकिंग कि आप फिजिकली हेल्थी हो जाएंगे। तो ये महामूर्खता है, इसका कोई इलाज नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो जो भी हम चीज़ खाते हैं उसकी एक अलग एनर्जी होती है, उसका एक अलग बेसिक नेचर होता है, उसकी एक अलग तासीर होती है। वो हमारी एनर्जी जो है वो हम गेन करते हैं अपनी बॉडी में, वो इमोशंस गेन करते हैं, वो वाइब्रेशन गेन करते हैं। अब हम कुछ खाएंगे अनसन, फिर हम सोचे कि यार हम मेंटली हेल्थी क्यों नहीं है, फिर हम भाग रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास, भाग रहे हैं हम साइकोलॉजिस्ट के पास, भाग रहे हैं हम काउंसलर्स के पास कि यार हम बड़े ना डिप्रेशन में रहते हैं, बड़े हम परेशान रहते हैं। आप गलत खा रहे हो, गलत तरीके से खा रहे हो, इसलिए आप अपनी ओर से परेशान हो। तो क्या करें, छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ दो। खाने के लिए बहुत सारी चीजें, अन्न खाओ ना, अन्न खाओ। अन्न से बोला गया, ऐसा भी नहीं बोला गया जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न खाइए ना, और सही तरीके से खाइए, सही समय पे खाइए, सही तरीके से उस चीज को प्रोसेसिंग करके खाइए, तो फिर आप मेंटली हेल्थी रहेंगे। नहीं तो फिर आप अपनी ओर से ऐसे ही परेशान रहेंगे, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कोई फ्रूट खा के देखो, आप कोई फ्रूट लो, उसको खा के देखो, फिर आप देखो कि आप कैसा फील करते हो, आप कैसा रिलैक्स्ड अंदर से फील करते हो, कैसा आप पीस फील करते हो। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आपने कभी खाया हो, खाने के बाद देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो, मन में वो इमोशंस, वो हेट्रेड। क्यों? क्योंकि आप खा रहे हो नॉनवेज ना। अब किसी जानवर को हमने लिया, अब उसकी हत्या की, एक तो उसकी हत्या की, हत्या करने पे उसके इमोशंस कैसे, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, उस जानवर के अंदर भी बदले की भावना। जैसे हमारे अंदर, जैसे हमको अपना शरीर प्यारा है ना, हमारे शरीर में ऐसे कोई सुई भी ऐसे चुभ जाए, अरे नहीं, और उसका आप गला काट रहे हो, समझ रहे हो? तो आप कितने बड़े हैवान बन चुके हो, आप कितने बड़े राक्षस बन चुके हो। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं काटते, हम तो कटवा के लाते हैं दूसरी जगह पे, उसमें आप सेम यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टफ, और उसका आपको भोगना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज तो देखो बंद करो, थोड़ा यार, थोड़ा मानव बनो, थोड़ा इंसान बनो। आजकल क्या है, इंसानों की कमी है। इंसानों के वेशभूषा में दानव, असुर, दैत्य, राक्षस वो लोग घूम रहे हैं, और हमें लगता है कि यार आजकल यार लोग कैसे हैं, आजकल के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, आजकल के लोगों के इमोशंस कैसे हैं, इतनी धोखाधड़ी और इतना ये करप्शन और इतनी ये चीजें क्यों? क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं, ये सब अपने अंदर हम डाल रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब जैसे आपको कोई सुई चुभाए, मैं सुई ऐसे चुभाऊं, फिर आपको ओह, आपके मन में नेगेटिविटी आएगी मेरे लिए। भले आप बोले नहीं बोले, आपकी मैं हेल्प करूं, आपको मैं प्यार करूं, आपकी मैं सेवा करूं, आपके मन में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, आप दुआएं देना स्टार्ट करेंगे। वैसे आप बद्दुआ आपके अंदर से निकलेगी। वैसे क्या है, आप जानवर को प्यार कर रहे हो, उसको पाल रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसको दाने डाल रहे हो खिलाने के लिए, उसको प्यार, एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशन, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही प्रकार की दुआ जो कि आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। अब उसको छोड़ के हम उसको मार रहे हैं, उसको हम काट रहे हैं, उसका हम बना के बढ़िया, ये क्या दैत्यों का काम है, राक्षसों का काम है, इसमें इंसानों का कुछ ऐसा है ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो ये तो देखो जी है मेंटल हेल्थ से संबंधित। अब आगे हम बात करें कि आर वी रियली मेंट टू ईट फ्लैश, क्या हम सच में मांस भक्षण करने के लिए बने हुए हैं? प्रकृति ने हर एक इंसान को, हर एक जीव को अलग अलग तरीके से बनाया है। अगर आप देखना स्टार्ट करें मांस, जैसे अगर एक एग्जांपल्स के बेसिस पे बातचीत की जाए तो शेर मांस खाता है, गिद्ध मांस खाता है, लोमड़ी मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है, और अलग अलग जानवर है। तो इनको आपने कभी देखा है, इनके दांत कैसे होते हैं, इनकी शारीरिक बनावट कैसी है? और इतना करने के बावजूद प्रकृति हमको दिखाती भी है। अगर आपने कभी शेर देखा हो चिड़ियाघर में, या कभी ऐसे, या कुत्ते तो देखे ही होंगे आपने, गिद्ध देखा ही होगा आपने, आप देखो उनको कितने वो ऐसे होते हैं, मतलब एकदम रेस्टलेस होते हैं, एकदम परेशान होते हैं। और जो वेज खाते हैं जानवर, वो रिलैक्स्ड होते हैं। गाय को देखो, गाय को देखो, एकदम मस्त। बंदर, वो उसका तो स्वभाव चंचल है बंदर का, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें रेस्टलेस नहीं है। अब देखो उसकी बॉडी देखो, शेर को अगर आपने देखा, और आप कुत्ते, लोमड़ी को देखो, गिद्ध को देखो, भाई मतलब पूरा का पूरा जो रेस्टलेसनेस है, पूरा का पूरा जो आपका दिमाग है, वो गया काम से। तो हम सोचें कि हम नॉनवेज खाएं, हम सोचें कि हम मांस मछली खाएं, अंडा खाएं, और हम शांत रहेंगे, हम खुश रहेंगे,
तो ये भैया महामूर्खता है। और ये चीज़ केवल राइट और रॉन्ग से रिलेटेड नहीं है, गुड और बैड से रिलेटेड नहीं है। वी डू नॉट हैव दैट राइट टू ईट अदर लिविंग बींग्स। राइट ही नहीं है हमारे पास। किसने राइट दिया? किसने दिया? आपने ना तो उनको जन्म दिया, ना ही आपने उनको पाला, तो आप उनको मार के और खा कैसे सकते हो? ये तो मतलब, और कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई महानुभाव हैं जो बोल देते हैं कि हाँ ये खाना, कोई ये नहीं। अपना आप जो है अपनी किस्मत खराब कर रहे हो, अपने कर्म खराब कर रहे हो और दानव बन रहे हो। और अभी भी आप परेशान रहोगे मेंटली। भले आप हेल्थी अभी बिकॉज ऑफ दी पास्ट कर्मास आप जो थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड होकर रहो, बट आगे जो आने वाला टाइम है वो इतना बुरा होगा, इतना गंदा होगा कि यू कैन नेवर इमेजिन अबाउट इट। तो ये जी है। तीसरी चीज है लॉ ऑफ कर्मा। आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज का जो आप करते हैं अपनी लाइफ में, आपने किसी को दुख दिया, भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। समय समय का खेल है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेरा नहीं है। समझ रहे हो आप? इन द सेम वे हम किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इसका हमको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। चौथा एक पर्सपेक्टिव है कि हम क्या हैं, सच में इंसान है। जैसे आप किसी शमशान घाट पे जाओ जहाँ पे लाश और चिताएं जलती हैं। अब वहाँ से आते हो, आप वहाँ से आने के बाद क्या करते हो? आप नहाओगे। अगर किसी की डेथ हुई, आप गए, आप नहाओगे। किसी मरे हुए की बॉडी आपने छू ली, कोई किसी का शरीर शांत हो गया, उसकी बॉडी छुई आपने, फिर नहाओ, धो लो हाथ से और पूरा एकदम ऐसे। समझ रहे हो आप? इन द सेम वे आप एक तो उसकी आत्मा आपने निकाल दी, उसके शरीर को ऐसा कर दिया आपने, फिर उसको छू रहे हो, फिर उसको खा भी रहे हो। तो ये पूरा का पूरा जो मतलब शमशान है ना, ये आपके पेट में है, ये आप खुद है। ये तो आप दैत्यों की श्रेणी में है, आप राक्षसों की श्रेणी में है। आप खुद समझ जाइए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंसान को, चाहे आप किसी जाति से हो, चाहे आप किसी धर्म से हो, चाहे आप किसी कंट्री से हो। कंट्री में भी कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, मतलब ना तो वहाँ पे सब्जियां हैं, ना तो वहाँ पे फल है, ना वहाँ कुछ है। वहाँ पे लोग ऐसे ही बकरा और ये और वो खाते हैं। अब वो उनकी अलग ही श्रेणी है। अब उनको चाहे प्राकृतिक अनुसार बताया जाए सही, या फिर वो राक्षसी स्वभाव की वजह से वो ऐसा करते हैं, उनको करने दीजिए। आप तो इंडिया में हैं, आप तो अच्छे देश के नागरिक हैं। आप सोचिए कि क्या है हमारे देश में, किसी चीज़ की कमी है? किसी अन्न की कमी है, किसी सब्जी की कमी है, फल की कमी है, दूध, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, किसी भी चीज़ की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी मति मारी गई है और हम अपनी ओर से अपनी दुर्गति करने में लगे हुए। आप थोड़ा पास्ट में जाके देखिए। आपने कभी रामायण देखी हो, कभी महाभारत देखी हो, कभी शास्त्रों को पढ़ा हो, कभी अध्ययन किया हो, कभी लोगों से कहानियां सुनी हो, कभी कुछ ऐसा सुना हो। मांस कौन खाता था? मछली कौन खाता था? ये ऐसे कौन? दैत्य, असुर, राक्षस। समझ रहे हो आप? तो अब आप डिसाइड करो कि आप किसकी श्रेणी में आते हो। आप सच में इंसान की बॉडी में रहने वाले एक इंसान हो, दानव हो, हैवान हो, दैत्य हो, ये आप अपनी ओर से देखो। समझ रहे हो आप? एक और चीज है, कई कुप्रथाओं के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, बलि के नाम पे, देवी देवता के नाम पे हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी बकरे को काट दिया, किसी बकरी को काट दिया, किसी मुर्गे को काट दिया, किसी जानवर को काट दिया, और उसको काट के राधे श्याम। ये कहाँ तक मतलब ये चीज ठीक है? आप खुद समझो इस चीज को। कोई भी देवता या कोई भी देवी ऐसी नहीं है जो जिनको ये चाहिए, बलि चाहिए। ये बस हमारी खुद की वासना है। और कई आप जो तांत्रिक हैं, कई ऐसे बाबा भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो गलत तरीके से आपको भटकाते हैं कि ऐसा करो, इसकी बलि दे दो तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, इसकी बलि दे दो तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इसकी बलि दे दो तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सब मूर्खता है। आप खुद सोचो, किसी को कष्ट देके क्या आप सुखी हो सकते हो? किसी को तकलीफ देके क्या आप सुखी हो सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। और त्योहारों के नाम पे, फेस्टिवल्स के नाम पे, अचीवमेंट्स के नाम पे, अरे आज तो मेरा बर्थडे है तो चलो जी नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, अंडे खाएंगे, पार्टी करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप्स बनाएंगे। ये क्या मतलब? ये सब क्या है? दानवता है, हैवानियत है, इंसानियत नहीं है इसमें। समझ रहे हो आप? तो ये सब जो आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी अब जाति से हो, इट्स लाइक नन ऑफ माई बिजनेस, बट जो गलत है वो गलत है।
लोग क्या करते हैं, आज मैंने इतना अचीव किया, 4 मुर्गों को काटो। आज ये त्यौहार है भैया, 4 बकरों को काटो। कर क्या रहे हो आप? त्यौहार है तो उसको खुशियां बांटो ना, उसमें खुशियां बांटो। उसमें आप जो है जानवरों को मार रहे हो, काट रहे हो, आप क्या फैला रहे हो? आप कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हो? आप कितना, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा गलत कर्मों में। अब उसका भुगतान जब आएगा तो फिर आप रोओगे। कहीं से भी आ सकता है उस चीज का परिणाम। फिर लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, अरे यार मैंने तो आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ी बात ये मूर्खता, महामूर्खता, और हंसी आती है, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को सुई भी नहीं चुभोया। और खाते हैं नॉनवेज, चबाते हैं ऐसे अंडे और ये वो। हमने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने गलत किया है, तुमको पता नहीं है, तुम मानना नहीं चाहते उस चीज को, तुम जानना नहीं चाहते उस चीज को, क्योंकि तुम गधे हो, तुम गधी हो। लेकिन वो भी नहीं हो, जानवरों से भी नीचे हो, आप दैत्य हो, दानव हो, राक्षस हो, ये समझ लो, आप राक्षसी हो। तो क्या है, किसी भी देवता को, किसी भी देवी को, उनको प्रसन्न करने के लिए या फिर अपनी बस मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर ऐसा मांगने के लिए बलि देना, और बलि दे के फिर मान लो, एक बार एक और हंसी की बात बता रहा हूं, लोग क्या करते हैं, बलि दिया, बलि देने के बाद अब उसको फेंक दो। बलि मान लो दे दिया तुमने, अब उसको फेंक दो, किसी जानवर को दे दो, कुत्तों को डाल दो, या ऐसे ही फेंक दो, गिद्ध और ये सब खा जाएंगे। नहीं, हम प्रसाद है, अच्छा प्रसाद है तुम्हारा, अब प्रसाद है, अब उसको हम खाएंगे, आज। ये समझ रहे हो आप, ये कितनी नीचता है, कितनी हमारी नीच बुद्धि हो गई, और हम कितने नीच हो गए हैं, हम कितने नीच हो गए हैं, ये समझो आप। इन अपनी सोच से आप अनुमान लगा के देखो। तो ये सब कुछ बंद कीजिए। चाहे कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार है भैया तो खुशियां बांटो, जानवरों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, लेकिन अचीवमेंट के नाम पे, त्योहारों के नाम पे, और अच्छा आज ये है, अच्छा हम देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या ना, बस हम खाते हैं, हर एक दिन खाते हैं, हम मंगलवार को और शनिवार को नहीं खाते। अच्छा, अब ये और महामूर्खों की श्रेणी में है, ये सबसे बड़े महामूर्ख है। भैया खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो मत खा। भगवान को बदनाम करते हैं लोग। अच्छा, हम तो ये हनुमान जी के उपासक है, तो हम मंगलवार को शनिवार को नहीं खाते, तो रविवार भगवान हनुमान जी का नहीं है क्या? सोमवार हनुमान जी का नहीं है क्या? बुधवार हनुमान जी का नहीं है क्या? मतलब ऐसी मूर्खता, ऐसी ये कि पूछो मत। मतलब चल क्या रहा है, हमारी मेंटेलिटी कितनी मतलब ऐसी नीची हो गई है। अब लोगों से बोलो, अब कई लोग कमेंट भी करेंगे, कई ऐसे जो महामूर्ख श्रेणी के लोग हैं वो कमेंट भी करेंगे कि ऐसा है, इसमें ये विटामिन मिलता है, इसमें ये बी ये है, इसमें ऐसा है, इसमें प्रोटीन है जो किसी, अरे सब मूर्खों वाली बातें। आप रिसर्च करो, आप रिसर्च करो, दालों को रिसर्च करो, इन सारी चीज़ों को रिसर्च करो, देन यू विल गेट टू नो कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में। एक और चीज़ है, आज हम जितना मांस खा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, आज हम जितना मांस खा रहे हैं, जितनी मछली अंडे खा रहे हैं, इसके लिए क्या है, नेचुरल प्रोडक्शन भी नहीं है, इसको किया जा रहा है, इसको प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती, इंजेक्शन लगा के उनको पोल्ट्री फार्म में रख के। कभी जाओ देखो आप, कभी जाओ, कभी आप देखो, कभी ऐसा आप कभी अपने पिकअप में देखा हो, गाड़ी में देखा हो मुर्गियों को जाते हुए, कितनी बदबू आती है, कितना बास मारता है, और उसी को हम खा रहे हैं। उनको कैसे किया जा रहा है, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है, और हम उसी को खा रहे हैं। समझो कैसी मूर्खता है। एक और चीज़ है, मतलब जैसे जितनी भी लैंड है, जितनी भी भूमि है, जिस पे जितना भी अन्न उगाया जाता है, समझ रहे हो आप, वो एक जानवर के लिए इतना वो है, इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप पूछो मत। तो वेजिटेरियन इंसान नेचर की हेल्प करता है, नेचर का सहायक है, और नॉन वेजिटेरियन या मांस भक्षी, मछली भक्षी, अंडा भक्षी, ये जो जितने भी लोग हैं, ये सब नेचर के अगेंस्ट हैं, ये सब के सब नेचर के अगेंस्ट हैं, ये सब के सब क्लाइमेट के अगेंस्ट हैं, ये सब के सब एनवायरमेंट के अगेंस्ट हैं। एंड देन वी ब्लेम कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप देखो खुद के ऊपर, शुरुआत जो है खुद से होती है, शुरुआत हमेशा खुद से होती है। हम इधर उधर कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, और हाँ, टॉपिक निकालने के लिए, डिस्कस करने के लिए, न्यूज़ निकालने के लिए, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, कैसा वैसा ये वो, खुद से स्टार्ट करो ना इस चीज़ को, सही तरीके से खाओ, सही चीज़ खाओ। कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में? अल्टीमेटली बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, भगवान ने मनुष्य का तन दिया है, मानव बनाया आपको, तो मानव बने रहिए, दानव बनने की चेष्टा मत कीजिए। बस दानव बनेंगे तो जो दानवों के साथ जो होता है संघार,
वो आज नहीं तो कल वही होगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।